और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, घातांक एवं करणी, डिसीजन सर्ट। काफ़ी सारी बुक में इसे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो उसमें भी आपके होगा पावर पावर एंड सर्ट। ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बहुत छोटी सी क्लास है और आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ख़राब है, खांसी की वजह से गला पूरा ख़राब है, जैसा कि आप लोगों को लग भी रहा होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों की पढ़ाई इंटरप्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने सोचा छोटी ही क्लास सही, लेकिन क्लास होनी जरूर चाहिए आपकी। ठीक बच्चा, तो चलो फिर वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। साथ ही साथ आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 8 के चैप्टर के पढ़ने हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, तो आप अपना दूसरा चैनल पढ़ लिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं बहुत ही जल्द। अभी कुछ ही क्लासेज हो पाई हैं, लेकिन बहुत ही जल्द सारी क्लासेज वहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है ये घातांक एवं करणी एवं इंडिसेंस। और हाँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे देखेंगे, क्योंकि दोनों तरह के लैंग्वेज में यूज करूँगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा इसके लिए कि किसके लिए क्लास है। ठीक है ना, सभी लोग देखिएगा। चलो फिर देखते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ आती है घातांक। जैसे घातांक, अभी पहले हिंदी में समझ लेते हैं। घातांक का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको हम अलग अलग करें तो घात की अंक, और घात क्या होती है? घात का मतलब होता है पावर। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से पावर या फिर इंडिसेस। क्या बोलते हैं इसी को? पावर या फिर इंडिसेस। जो आपकी पावर लिखी जाती है ना, उसी को हम बोलते हैं घातांक। बाकी और है कुछ नहीं। अभी इसके पहले हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा। तो उसमें जो जैसे लिखने का तरीका होता था ना, कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, किसी भी एक नंबर कितनी बार आया है ना, एक नंबर कितने टाइम आया हो, उसको हम जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास लिखा हो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे करके लिखा हो, तो हम ये क्या करते हैं, एक्स और इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पर पावर 3 लिख देते हैं। ऐसे ही तो होता है। तो इसी को कहा जाता है भैया, इसी को बोलते हैं घातांक या फिर इंडिसेस या फिर पावर। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनका रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है ना कि अगर x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसे करते करते और मान लो कहीं तक भी चला जाए, मान लेते हैं कि ये m टाइम से आता है, मान लो m बार जाता है, तो हम इसको हम क्या लिख लेते हैं, x की पावर, और जितनी बार इसको काउंट करने पे होता है ना, वो उसकी पावर लिख देते हैं। बस हो गया इसका। बताओ भाई, बात आई समझ में? ये आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, कि अगर कोई भी नंबर दिया ना, जैसे जो भी दिया गया है, अगर वो सेम है और उन्हीं को काउंट कर लो, अगर मल्टीप्लाई है तो ठीक है ना, उनको काउंट कर लो और इसके ऊपर ये पावर लगा दो। अच्छा, इसका आंसर भी सेम आता है ना। जैसे अगर मान लो कि कोई भी नंबर दिया गया कि यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 लिखो, चाहे 2 की पावर 3 लिखो, है ना। बात आ गई नहीं समझ में? तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। अच्छा, थोड़े से ना रूल्स हैं कुछ जो कि आपके कैलकुलेशन को भी इजी बनाते हैं, उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे अगर मान लेते हैं कि सेम बेस हो ना, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ऐसे करके सेम बेस हो, उनकी पावर अलग अलग हो और उनको डिवाइड करना हो, तो इनका क्या होता है कि भैया ए की पावर क्या हो जाती है, m माइनस एन हो जाती है। बात आई समझ में? ऐसा क्यों होता है? चलो दिखाते हैं। जैसे अगर मान लो 2 की पावर 5 लिखा है अपॉन 2 की पावर 3 लिखी है, ठीक, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम है ना, अपॉन में 2 की पावर 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, बचा कितना हमारा, 2 की पावर 2 बची। बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ पर अगर हम 5 - 3 कर देते हैं तब भी तो हमारा 2 आ जाता है। आता कि नहीं आता? तो ये जो पहला रूल था ये ऐसे था कि अगर बेस सेम हो, पावर्स अलग अलग उन्हें डिवाइड करनी हो, तो सीधा सीधा उनके पावर को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना। दूसरी चीज़ आती है कि अगर पावर्स, जैसे अगर मान लो कि पावर से अलग अलग हो और बेस सेम हो, ठीक, बेस सेम हो, पावर से और उन्हें मल्टीप्लाई करना हो, तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, m+n ऐसे कर देते हैं। ठीक है। इसका भी देखोगे, करके चेक कर लो चाहे। जैसे अगर मान लो हमको ये लिखा हो कि 2 इंटू 2 ऐसे लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 6 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके ना 6 टाइम,
और ये 2 टाइम ये लिखा 2 इंटू 2, तो इसको क्या करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो उनकी पावर क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। बताओ भाई, बात आई समझ में। चल अगला हम देख लेते हैं। ठीक, अगला हमारा क्या दिया बच्चा, अगला दिया गया है कि अगर मान लो कि कोई पावर है और मतलब कोई बेस है, उसकी पावर पे पावर लगी हो और पावर अलग अलग हो, यानी x की पावर m की पावर n ऐसे लगाओ, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं ना, बहुत सिंपल सा काम है कि इसके पावर्स को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके पावर्स को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात आ गई समझ में। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर। अच्छा ये चेक करके दिखाएं क्या, जैसे अगर मान लो कि 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखी हो, ऐसे लिखा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ हमारा कि 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे ही तो हुआ। और अभी इसके पहले हम पढ़े थे अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई करना हो तो पावर्स को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 3 प्लस 3 क्या करें, 6 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 3 2 जा 6 करके निकाल लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर कोई भी पावर मतलब बेस है और उसकी पावर पे पावर लगाओ, तो उन दोनों पावर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन टॉपिक 4 देखते हैं। अगर ये चीज़ याद रखना, अगर किसी की वैल्यू जीरो होती, अगर किसी भी, ठीक है, किसी भी नंबर की वैल्यू जीरो हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। रट लो, अगर किसी की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। बताओ भाई, बात आई समझ में। जैसे अगर मान लो हमारा 5 की पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू 1, अगर मान लो 100 की पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू 1, अगर मान लो 5792 की पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर जीरो हुई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बताओ भाई, बात आई समझ में। इतने में अगर कोई दिक्कत हो जरूर बताना, अगर नहीं समझ में आता तो भी मुझे कमेंट में बता देना, या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, वहाँ पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो अगली चीज़ आते हैं। एक चीज़ और भी आती है, अगर मान लो a की पावर x लिखा है ऐसे करके ना, तो इसको हम 1/a की पावर माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मान लो a की पावर माइनस x लिखा है तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसी का हम रेसिप्रोकल करके 1/a की पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी हमें माइनस से प्लस करना हो या प्लस से माइनस करना हो तो उस नंबर का सीधा सा उपाय ये है कि उसका रेसिप्रोकल कर देना, उसका उल्टा कर देना, बस आ जाएगा। ठीक है ना। चल अगली चीज़ देखते हैं। अगला ये रूल कहता है कि अगर अगर a इज इक्वल्स टू m और b इज इक्वल्स टू m हो, यानी अगर दो नंबर हैं और अलग अलग नंबर हैं और उनकी पावर सेम हो, उनकी पावर सेम हो, तो क्या होगा, तो या तो a और b इक्वल होगा, या तो a और b क्या होंगे, इक्वल होंगे, या फिर m हमारा क्या होगा, जीरो होगा। बताओ भाई, बात आई समझ में। इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये कंडीशन मतलब दोनों बेस अलग अलग हैं, उनकी पावर सेम है, तो इस कंडीशन में a और b दोनों सेम होंगे तब होगा, या फिर m जीरो होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा 2 की पावर 3 और b भी हमारा 2 ही हो, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। या फिर अगर ये दोनों अलग अलग हैं, 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 0, तब किसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की 1 होगी, तब ये दोनों सेम हो सकते हैं। यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो उस कंडीशन में वो अगर बेस इक्वल होंगे तभी वो दोनों इक्वल होंगे, या फिर उनकी पावर जीरो होगी तब वो दोनों नंबर इक्वल होंगे। बताओ भाई, बात आई समझ में। चलो अगली चीज़ पे आ जाते हैं। अगला ये दिया गया कि अगर 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 कोई भी नंबर ऐसा दिया हो, ठीक है, अगर कोई भी नंबर ऐसा दिया हो जिसमें अगर मान लेते हैं b की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y ऐसे दिया हो, तो ये कब हो सकता है, ये इसमें x और y इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और उनको इक्वल करना हो लेकिन पावर अलग अलग रखनी हो, तो उनमें ये कंडीशन पावर अलग कभी हो ही नहीं सकती। जब पावर सेम रहेंगे तभी ये दोनों नंबर सेम होंगे। ठीक है, अगला चीज़ चलो आते हैं अगली चीज़ पे। और भाई चलो पेज चेंज कर लेते हैं फिर बताते हैं। देखो अगली चीज़ क्या कहती है कि अगर मान लो कि कोई भी इस तरह का नंबर मिले जिसमें हमारा कितना 8 है ये। ठीक है, जैसे अगर मान लो a और b दो नंबर हैं और इनकी कुछ पावर है, मान लो x है, ठीक है, a इंटू बी की, तो इनको हम अलग अलग पावर पे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब a की पावर x
इंटू बी की पावर एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल करके दिखाएं क्या। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लो ऐसे लिखा हो कि 2 × 3 की पावर 2, ऐसे, तो चाहे 2 × 3 = 6 की पावर 2 करके निकाल सकते हो ना, तब भी कितना आएगा। अगर हम 2 × 3 = 6 करके निकालें तो भी 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि इनको अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। जैसे 2 की पावर 2 कर सकते हो, इंटू 3 की पावर 2 कर सकते हो। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 3 = 9, 3 × 27, ठीक है ना। ये इस तरह से भी कर सकते हो। बताओ, पाता ही समझ में। इनमें इनको अलग अलग करके भी इनका पावर निकाल सकते हो, ठीक है। 2 की पावर 2 है तो 2 लिखोगे, 3 की पावर ये तो 2 2 2 × 4, 3 × 3 = 9, तो 9 × 4 = 36, तब भी यही आंसर आएगा। बताओ भाई, आसान है। यानी अगर दो नंबर हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई उनकी पावर एक ही लगी हो, तो उन दोनों अलग अलग नंबर पर मल्टीप्लाई करके पावर लगा के उनका मल्टीप्लाई करोगे, तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगली चीज़ देख लेते हैं। अगली चीज़ आती है कि अगर क्या ये डिवाइड में भी काम करेगा, कि यानी अगर a/b की पावर x दिया है, तो क्या हम इसको a की पावर x/b की पावर x लिख सकते हैं क्या। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर एक ही पावर लगी तो उन दोनों को अलग अलग पावर भी लगा सकते हो। भाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत, मतलब इसका एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही कर लोगे। तो करके चेक कर लेना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला ये दिया गया है कि जब भी किसी, जैसे अगर मान लो कि हमें ये लिखा हो कि ऐसे लिखा हो, ठीक है, √x ऐसे लिखा हो, तो इसको मैंने पहले ही बताई, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर ये √x लिखा होता तो हम इसको क्या लिख सकते, x की पावर 1/3 लिखते। अगर ये 4th √x लिखा होता तो हम इसको क्या लिख सकते, x की पावर 1/4 ऐसे। यानी अगर ये लिखा है तो इस तरह लिख सकते हो, ये लिखा है तो इस तरह लिख सकते हो, ये लिखा है तो इस तरह लिख सकते हो, नहीं तो ये है तो इसको इस तरह से, ऐसे हो तो ऐसे। और अगर ये 4th √x से लिखा हो तो उसको x की पावर 1/4 में भी लिख सकते हो। बताओ, बात आ गई समझ में। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना, समझ में आ गया। चल अगला देखते हैं। अगला ये दिया गया कि अगर x की पावर p/q लिखा हो, x की पावर p/q लिखा हो, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x की पावर p की पावर 1/q। भाई पावर से पावर, अगर पावर पे पावर लगी हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये आसानी से बिल्कुल सेम वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। तो ये सारी चीज़ें अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही काम आने वाली चीज़ें, केवल आपके इसी एग्ज़ाम में नहीं, आगे के फ्यूचर एग्ज़ाम में भी आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो भाई, फिर आगे हम देख लेते हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा सर्ड्स के बारे में कि ये करली क्या होती है। जैसे देखो, करली या सर्ड, अभी हम लोगों ने घातांक यानी कि पावर या इंडिसेस के बारे में देखा। अब हम देख लेते हैं किसके, सर्ड्स के बारे में, यानी कि करली के बारे में। ये करली आखिर होती क्या है। तो करली जो होती है, अगर मान लो कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है और उसे हम पूरा पूरा रूट से बाहर ना निकाल पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, करली या फिर सर्ड। जैसे अगर मान लो कि हमारा, अच्छा सीधी सी चीज़ याद रखना, जिस पर ये सिंबल लगा हो, जिस पर ये सिंबल लगा हो, ये क्या कहलाता है, हमारा सर्ड या करली कहलाती है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, जिस पर ये पावर लगा होगा, बस ये सीधी सीधी समझ लेना कि इसका मतलब क्या होता है, सर्ड या करली, ठीक है। तो इससे आप जानी गए हो, सब जगह पर मैंने यहाँ पर भी बता दिया कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमें दिया गया, अगर मान लेते हैं कि किसी, अगर ये एक चीज़ याद रखना कि अगर ये सर्ड और इनकी पावर ये दोनों सेम हो, ये और ये दोनों सेम हो, तो ये सीधा इस जेल से छूट जाएगा। जब भी ये दोनों सेम मिले, यानी ये याद रखना कि अगर इस तरह से कुछ लिखा हो, इस तरह से, और पावर भी, मतलब यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर ये सेम हो, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें कैंसिल होकर केवल हमारा जो अंदर है, करली के सर्ड के अंदर है, केवल वही बचेगा। बताओ, बात आ गई समझ में, ठीक। फिर एक क्वेश्चन ये आता है ना कि ये ट्रिक है, ये याद रखिएगा। इस पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो सीधा सीधा आप निकाल लोगे, है ना। अगर मान लो जैसे लिखा है कि 2 और ऐसे करके ऐसे ये लगा हो और ये दोनों सेम हो, तो इसका आंसर सीधा सा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही आसान है बच्चा,
ठीक, समझ में आ गया ना कि अगर ये दोनों सेम मिले तो आंसर हमारा सीधा जो शर्ट के अंदर कड़ी के अंदर नंबर होगा वही हमारा सिंपली से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में कई सारे मिलेंगे। जैसे ये लिखा गया ए, फिर लगा है सर्ड यानी करंडी लगी है, फिर लिखा ए, फिर इसके अंदर सर्ड लगा, फिर ए लिखा, फिर इसके अंदर सर्ड लगा, फिर ए लिखा। ऐसे ऐसे करते करते ये मान लो कि कहीं एन तक जाए, कहाँ तक, एन बार जाए, ठीक, एन टाइम्स या एन बार, कुछ भी ऐसे कर लो, ठीक, कोई कहीं तक भी जाए। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए की पावर कितना, जितना भी यहाँ जितने बार रहेगा ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड कर देंगे 2 की पावर n से। बताओ बात आई समझ में? तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसका एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे अगर लिखा हो कि 6, ठीक, फिर इस पर लगा हो 6, फिर इस पर लगा हो 6, फिर इस पर लगा हो 6, कितने बार है, 4 टाइम है। कितने बार टाइम है, 4 टाइम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 6 लिखना, 1 2 3 4, 4 टाइम है तो 4 कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 -1 ऐसे कर लोगे, अपॉन ये कितना कर लोगे 2 की पावर 4, तो 2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखो ये चीज़ याद रखना हमेशा कि ये जो हमारी पावर ना ये 2n नहीं है, कि हमारी पावर है 2 की पावर n है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 6 की पावर 1 2 3 4, तो यानी हो जाएगा 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4। बताओ ये बात आई समझ में? ये पावर में रखोगे हमेशा, ठीक है ना, ये हमेशा किस में रखोगे बच्चा, पावर में। एक बार और साफ से लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको कंफ्यूज ना क्रिएट करे, ठीक है। इसको ऐसे लिखना, 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, ऐसे करके। बताओ भाई बात आई समझ में? तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 की पावर 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 -1 अपॉन 16, तो यानी हो जाएगा 6 की पावर 16 -1 15 अपॉन 16, इसका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई बात आई समझ में? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, इतने में अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना। अब इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे तो क्वेश्चन भी आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमको क्वेश्चन इस तरह से दिया होता कि 81 की पावर -3 अपॉन 4, 81 की पावर -3 अपॉन 4, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई, खुद सोचो। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो 81 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी 81 का गुणनखंड कर लेंगे। अब गुणनखंड करने से क्या होगा, गुणनखंड हमको कोशिश ये करनी है कि हम इतनी पावर में बदलें, यानी 81 को हम इतना गुणनखंड करें कि हमारी ये घात इतनी आ जाए। तो अगर हम क्या करते हैं तो 81 का करोगे तो कितना होगा, करके देखो भाई, 3 से होगा ना, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा ये हो गया 3 1 जा 3, तो 1 2 3 4 कितना हो गया हमारा 3 की पावर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 की पावर 4 माइनस कितना, -3 अपॉन 4, ये हो जाएगा हमारा। तो 4 इंटू -3 अपॉन 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 3 की पावर -3। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी 1/3 की पावर 3 कर सकते हैं, सही है ना। 1/3 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 1/3 की पावर 3 का मतलब कितना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी 1/27 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई बात आई समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और भी आता है कि हमें डेसिमल का जो मानक रूप होता है, ठीक है, यानी अगर हमें डेसिमल को परफेक्ट तरीके से लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, ये चीज़ आता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर दिया गया है, कितना, 0.1234565 ऐसे। अब ये कहा जाए कि इसको मतलब परफेक्ट डेसिमल में लिखिए, इस तरह से तो कोई नंबर समझ में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, इनको करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इनको करने का तरीका ये होता है, अगर मान लो इसके आगे कोई नंबर नहीं लगाना तो हम सीधा डेसिमल को यहाँ लेके चले आएंगे, कहाँ, 5 × 0, कहाँ लेके चले आएंगे, यहाँ लेके चले आएंगे, ठीक। अगर डेसिमल इधर की तरफ खिसकाओगे तो पावर माइनस में होगा,
अगर डेसिमल इधर की तरफ किसका होगा तो पावर किस में होगा बच्चा, प्लस में होगा। किसका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर डेसिमल लेके आ रहे हो तो यहाँ 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -7 हो जाएगी। बताओ भाई, बात आई समझ में। यानी यहाँ आंसर कितना हो जाएगा हमारा, डेसिमल 5.0 इंटू 10 की पावर -7। ये होता है कि इसका मानक रूप है ना, यानी इसको अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं, और क्लास 7th और 8th में भी इसके कई सारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो चलो, इससे बड़े क्वेश्चन हम अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसकी एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप अरिहंत पब्लिकेशन की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक बच्चा। तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो अभी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।